गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें हम जो देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देश में लोग एक दूसरे के ऊपर कैसे आरोप लगाते हैं, कैसे इस समाज में लोग एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। कि हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो क्या है हमारे यानी लेखक है वो क्या कह रहे हैं, वो हमारे समाज में यानी कि हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। हमारे देश में गरीबी है सबसे ज़्यादा, तो लोग हैं वो गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। इसका कारण यह है कि गरीबी दूर करने के लिए उद्योग, वाणिज्य, अनेक कानून बनाए गए हैं। वाणिज्य, शिक्षा और अवस्था की स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने के लिए और इनमें सुधार करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी जिन विभागों के जो अधिकारी हैं उनको सौंपी जाती है, तो वो क्या करते हैं, इनको अपना काम नहीं देकर, इन गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं देकर वो सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने में लगे रहते हैं, बल्कि वो इन गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे देश में जो गरीबी है वो उसको दूर करें। बल्कि जो अधिकारी होते हैं वो उनके लिए जो पैसा आता है, जो भी उनकी योजनाएं हैं, तो उनके पैसे जो अधिकारी होते हैं वो बीच में ही रख लेते हैं, खुद ही खा जाते हैं। तो अपनी सुविधाओं को वो उन्नत बनाते हैं, न कि गरीबों की तरफ वो ध्यान देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो भारत देश है वो कानून है, इसको एक धर्म के रूप में मानता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है, और आज कानून और धर्म में क्या है, अंतर हो गया है। कानून उसी की सुनता है जिसके पास ज़्यादा पावर होते हैं, बल्कि जो गरीब होते हैं उनकी कानून भी नहीं सुनता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, लेकिन धर्म होता है उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जाता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कभी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात से पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। तो क्या कह रहे हैं लेखक, क्या कह रहे हैं कि भारत में बहुत के द्वारा बनाए गए कानून को धर्म के बराबर ही महत्व दिया जाता है। जो कानून है उसको धर्म के बराबर ही महत्व दिया जाता है, और जिस तरह से धर्म का पालन होता रहा है वैसे ही कानून का पालन भी होता रहा है। परंतु आज धर्म को कानून से अलग कर दिया है। लोग मानने लगे कि कानून का उल्लंघन करने में कोई बुराई नहीं है, यानी लोग ये मानते कानून का उल्लंघन करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहते, उनका पालन अवश्य करना। इस छूट का परिणाम यह हुआ है कि धर्म से डरने वाले लोग भी अब कानून की कमियों का लाभ उठाना बुरा नहीं मानते हैं। हाँ, और जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी क्या करते हैं, कानून की में जो बुराइयां फैली हुई हैं, कानून के साथ बुराई करते हुए उसको अधर्म नहीं मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है
कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह सही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, धर्म है, धर्म और कानून है, उसको भी आम जनता जो है श्रेष्ठ प्रमाण है, यानी भारत में धर्म को भारत में और कानून में श्रेष्ठ प्रमाण भी मिलता है। तो हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में ईमानदारी, महिलाओं का सम्मान, झूठ, चोरी, गलत काम करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, इसको भी आज भी हमारे समाज में गलत माना गया है। और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार की जो अखबार में जो खबरें आती हैं उससे क्या है कि समाज के जो लोग हैं वो उससे आक्रोशित हो जाते हैं। यानी कि आज भी समाज में ये माना जाता है कि जो गलत तरीके से धन कमाते हैं वो समाज के लिए या हमारे देश के लिए एक प्रकार से पाप है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई पर मालूम हो तो बुराई यह होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया है। यानी कि हमारे समाज में दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। जो दोष होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, उनको सामने लाना कोई बुरी बात नहीं होती है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। नहीं, ये गलत बात है कि अगर किसी के दोस्त सामने आते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनसे आनंदित होते हैं कि देखो इसमें कितनी बुराइयां हैं और वो खुश होते हैं। तो ये खुश होना बहुत ही बुरी बात है। और जो दोषोद्घाटन यानी कमियों को दिखाना, जो कमियों को दिखाना एकमात्र लोगों ने क्या है, दूसरे की कमियों को दिखाना अपना एक कर्तव्य मान लिया है कि कमियों को दिखाना एक कर्तव्य है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। यानी कि बुराई में हम मज़े लेते हैं, कोई बुरा काम करता है और उसमें हम खुश होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गलत बात है और हमारे समाज के लिए भी बहुत गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और अगर हम बुराई में रस लेते हैं, मज़े लेते हैं, हम खुश होते हैं और उसको हम उजागर नहीं करते तो वो उससे भी ज़्यादा गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। और ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनसे क्या है, जो बुराइयां हैं उनके उजागर होने से, कमियां उजागर होने से लोगों के मन में अच्छे काम करने की, अच्छे कामों के प्रति भावना भी जागृत हो जाती है। तो बुराइयों को सामने लाना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन उसके अगर किसी में कोई बुराई है तो हम उसका मजाक नहीं उड़ाएं, बल्कि उस बुराई को हम दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो एक बार लेखक हैं वो कह रहे हैं कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया था और जहाँ 10 रुपये देने थे वहाँ 100 रुपये दे दिए और वहाँ से जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। और जैसे ही थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे हुए थे और वहाँ पे क्या है, जो चेहरा है वो पहचाना हुआ सा लगा, यानी जान पहचान वाला चेहरा लगा। उसमें मुझे पहचान लिया और वो जो टिकट बाबू था उसने लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला यह बहुत गलती हो गई थी। और पैसे लेखक को देकर कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने 10 की बजाय 100 रुपये दे दिए। और देखो कितनी ईमानदारी का काम किया था उसने कि 90 रुपये वापस देने के लिए वो जो टिकट काटने वाला जो बाबू था वो रेल में आकर उनके पैसे वापस लौटाए। अपने भी नहीं
आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचलित संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। और जब वो बाबू पैसे देने के लिए रेल में आया तो लेखक कह रहे हैं कि वो अपने आप को बहुत ही संतुष्ट समझ रहा था कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये चैप्टर आपको यहाँ तक पढ़ना है और इसके शब्दार्थ हैं वो आपको याद करने हैं। धन्यवाद।